बहरी सरकार है, आवाम की आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचती है। तो बाकी जो हालात है हमारे कश्मीर में आजकल, ये आप हैरान हो जाएंगे सुनने में। जैसे पंजाब में हुआ था 1984 में, जब हालात खराब हुए थे, वहां भी ड्रग्स का वहां माहौल बना था, पंजाब भी बिगड़ गया था सारा, वहां के जो यूथ्स थे उन बेचारों को दूसरी उसमें लगाया था। इसी तरह की सिचुएशन हमारे कश्मीर में आजकल है। जो हमारे यूथ्स है, क्योंकि नौकरी तो किसी को देने वाले नहीं है, रोजगार तो किसी को देने वाले नहीं है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, पीजी स्टूडेंट्स है, आजकल ड्रग्स कर रहे हैं। अभी सर्वे हुआ है, पता नहीं 10 लाख से ऊपर हमारे जो कश्मीरी नौजवान है वो ड्रग्स कर रहे हैं। और लड़के ही नहीं, लड़कियां ही कर रही है, लड़कियां भी कर रही है ड्रग्स। पढ़ी लिखी लड़कियां, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ड्रग्स में क्यों? ऐसा माहौल बनाया है वहां कश्मीर में, लोग जहर खाने को आ गए हैं। हमारा कोई, हम बोल भी नहीं सकते। जैसे मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ, हमारा इस बार हमें HR पॉलिसी वहां पता नहीं क्या ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। सारे स्टेट में, सारे कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी अप्लाई है, लेकिन वहां तो पहले रिलैक्सेशन एज है 65 है, 65 के बाद रिटायर करते हैं, उसको बाज़ाब्ता ग्रेजुएटी देते हैं। ये बीजेपी की सरकार है, इतनी पॉलिसियां अपना रही है, बिना कुछ मुआवजा ही रिटायर कर रही है एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को। 40 साल उसने सर्विस देके बिल्कुल कुछ, ये है सरकार की पॉलिसियां। बाकी आप लोगों को ये दलित और माइनॉरिटी की बात नहीं है, ये एंटी पीपल सरकार है। आगे हमें क्या करना है, मुझे लगता है अगर हम लोग जाग जाएंगे, हमारी रिप्रेजेंटेशन है हर स्टेट से है, मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट से है। अगर हम यही बातें जो हमने यहाँ कही है, हमने यहाँ सीखी है, अगर यही बातें हैं अपने इलाके में ले जाएंगे, मुझे लगता है ये सरकार की खैर नहीं। दोबारा सरकार जो भी आएगी, कम से कम बीजेपी की सरकार, RSS की सरकार नहीं आएगी। तब जाके ये उम्मीद मत रखो अगर दोबारा ये सरकार आएगी सभी लोगों ने जहर खाना है, किसी को जीना नहीं है। क्योंकि जब आज की हालात है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को सर के ऊपर छत नहीं रह गया है, तो आगे आप सोचो आगे वाले 2024 में क्या हाल होगा। इससे बेटर है हम लोग यहाँ से सीख के जाएंगे, अपने प्रचार करेंगे इस सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, तब जाके हम बदलाव लाएंगे, वरना हमको जहर खा के या ड्रग्स खा के मरना है। बाकी थैंक। जैसे आप लोगों को पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से के साथ क्या गुजरा है, से आप सारे, मुझे लगता है सारे वाकिफ है। ये पहली बार हमने जो बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, सारे हिंदुस्तान में जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हमारा कश्मीर भी कुछ उससे छूटा नहीं है। जैसे 2019 में अमरनाथ यात्रा चल रही थी अगस्त में, तो लेबर्स, यहाँ के लेबर्स, सारे स्टेट्स के लेबर्स जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, पेट भरने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए आते हैं। एकदम से वहां अनाउंस कर दिया गया रातों रात कि सारे भाग जाओ, कश्मीर छोड़ के सारे निकल जाओ कश्मीर से। हमें कश्मीरियों को पता नहीं था क्या होने वाला है, बिल्कुल कोई वाकफियत नहीं थी क्या हो रहा है। एकदम से जब सुबह उठे हम लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे दरवाजों पर आर्मी, BSF, जो भी फौज था हिंदुस्तान का, हमारे बिल्कुल आंगन में खड़े थे, कोई बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। ये सिलसिला हमें 4 महीने तक रहा। और हमारे जो वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे वहाँ लोकल NC है, PDP है, कांग्रेस है, और खासकर हमारे कॉमरेड तारिगामी साहब है, उनको भी हरासा किया गया। वो बीमार थे, उनको डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया। तो वो सिचुएशन रही। बहरहाल इसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ। 4 महीने तक हमने कोई कर्फ्यू रहा, स्कूल बंद रहे, ट्रांसपोर्ट बंद रहा, हॉस्पिटल बंद रहे, बिल्कुल अंदर रहे। 4 महीने ये सिचुएशन थी। जो सेंट्रल सरकार है, बीजेपी सरकार, उनकी बदौलत से ये हाल था। और आज का हाल मैं बयान करूंगी। जैसे सारे हिंदुस्तान में शोषण हो रहा है, चाहे दलित हो, माइनॉरिटी हो, मुझे लगता है एंटी पीपल है। यहाँ मैं दलित और मुस्लिम की बात नहीं करूंगी, हर के साथ जुल्म हो रहा है। जैसे यहाँ बिल्किसा बानो का केस हुआ था गुजरात में, वैसा ही हमारे जम्मू कश्मीर में एक बकरवाल लड़की थी, गुज्जर है, उनको बकरवाल बोलते अपने लैंग्वेज में। आसिफा नाम की 8 साल की लड़की थी, उसको किडनैप किया गया
उसके साथ रेप किया गया, फिर उसको छोटे छोटे पीसों में उसको मतलब रफा दफा कर लिया। और उसमें मुलवस कौन थे? बीजेपी के जो गुंडे हैं, बीजेपी के आदमी है। उस टाइम वहां उनके साथ उनको एफआईआर काटा गया, क्योंकि वहां की पब्लिक ने, चाहे कश्मीर के, जम्मू के, सारे इकट्ठे हो गए, चाहे मुस्लिम चाहे हिंदू थे, सारे इकट्ठे हो गए इस चीज को लेकर कि ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी छोटी लड़की 8 साल की लड़की के साथ ऐसा नाजेबा हरकत हो। लेकिन गवर्नमेंट भी उस टाइम हरकत में आ गई है। एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नमेंट नहीं थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो हरकत में आ गई। उन्होंने क्या किया, उनको अरेस्ट किया गया। 3 बंदे थे, वो बीजेपी के अपने बंदे थे, वो उनको रखा 10 दिन तक उनको बंद रखा। जब लोग शांत हो गए, तसल्ली हो गई, शायद इनको अब कुछ पनिशमेंट दे देंगे, शायद इनको बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि छोटी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया है, 8 साल की बच्ची थी। लेकिन 10 दिन के बाद उनको बिला जमानत उनको छोड़ दिया गया, बिना कोई मतलब सजा, बिल्कुल आज घूम रहे हैं। और यही हाल पिछले साल हुआ दोबारा कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, सोईबुग उसका नाम, मुझे लगता है आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, सोईबुग नाम है गाँव का। वहां जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, मेंबर है, उसने क्या किया, वहां वो काम करता था, लेबर का काम है, तो कश्मीरी था, बाहर का नहीं था, लेकिन इनका ही अपना ही बंदा था। उसने क्या किया, किसी के घर जाता था, ऐसे उनके घर में काम लगा था किचन का, वो मार्बल की मशीन से उनकी लड़की के साथ पता नहीं क्या उसके साथ आपस में अनबन थी, क्या था, उसको किडनैप किया गया। उसके पास जो वो मार्बल काटने की जो मशीन थी, उस लड़की को, वो 23-24 ईयर की लड़की थी, पीजी स्टूडेंट थी, वो उसको छोटे छोटे पीसों में काटा गया, बोरी में रख के, बाद में खुद ही पुलिस थाने में एफआईआर काटने गया कि ऐसे लड़की गायब है। उस पूछताछ के बाद पता चला कि उसी ने काटा, और वो भी बीजेपी का ही बंदा था। और हमने एडवा ने, जो हमारी टीम है वहां पर जम्मू कश्मीर, हम उसमें गए, वहां गए हैं, हमने भी बहुत ज्यादा उसमें किया था। लेकिन आप लोगों को पता है, जहां बीजेपी हो वहां कम ही सुनाई देता है ये।